कबीर, एक्चुअली में बहुत सुकून महसूस कर रहे होगे ना? मैं जल्दी में हूँ मामा जी, बाद में बात करें। अरे अदिति अभी अभी घर आई है और तुम बाहर जा रहे हो। एक्चुअली थोड़ा समय बिताओ उसके साथ। बहुत जरूरी काम है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है। मतलब अब हमारी बहुरानी अकेली है। यही मौका है कुछ जरूरी पूछताछ करने का, एक्चुअली में पता लगाने का कि ये कौवा और हंस वाला चक्कर है क्या। अरे मामू। भांजे, क्या बात है मामा, तुम तो जिंदा हो। मतलब? नहीं नहीं, वो क्या है कि ईजा ने मुझे फोन करके जल्दी आने को कहा था, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारा भी नंबर आ गया। कैसी बातें कर रहे हो भांजे, अब मेरी उम्र ही क्या हुई है। और अगर मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा? तो फिर कौन मर गया? मरा कोई नहीं, मर कर वापस आ गया। कल रात की चढ़ी अब तक सर घुमा रही है, और अब मामा तुम बातें मत घुमाओ। तुम्हारी भाभी वापस आ गई। रानी भाभी जाती कहाँ है जो लौट आएगी? एक्चुअल में तुम्हारा एक और भाई। कौन? कबीर? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब अदिति भाभी, अदिति भाभी। क्यों मेरी खींच रहे हो? मेरा चेहरा देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी खींच रहा हूँ? अरे वो आराम से ऊपर बैठी हुई है, सबसे मिली, जैसे गई थी बिल्कुल वैसे ही वापस आई। एक्चुअल में देखने में लगता ही नहीं कि वो कभी यहाँ से गई भी थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ सकती है? भांजे, ये तो शायद किसी के अच्छे कर्मों का फल है या बुरे कर्मों का नतीजा, लेकिन ऐसा करिश्मा रोज रोज नहीं होता। सच में, तेरी कसम, जिया पिया की कसम, तेरी मामी की कसम, दीदी, अच्छा भाई मेरी कसम। ये नामुमकिन है, नामुमकिन। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहां से आज तक कोई भी बच के वापस नहीं आया है। गहरी खाई, इतनी गहरी खाई, कार की हालत याद है ना? और मर के कोई भी वापस नहीं आता, तो फिर ये कैसे? और वैसे ये इतने दिन थी कहां? नदी में बह गई थी, याददाश्त खो गई थी बेचारी की। कोई ऋषि नाम का बंदा है, उसे मिला। इतने दिन उसने उसका ख्याल रखा, और जैसे ही उसकी याददाश्त वापस आई, वो इधर वापस चली आई। ऋषि? ये है कौन? बोला था उसे यहाँ ना, और ना ही कबीर चाहता है कि वो यहाँ आए। कमाल है, कमाल है। जिस बंदे की वजह से कबीर को उसकी अदिति वापस मिल गई, कबीर उसी बंदे को हम लोगों से मिलवाने में झिझक रहा है। ऐसा क्यों? छोटे, यही तो सोचने की बात है। जिस बंदे ने अदिति की जान बचाई, उसे तो कबीर को अपने कंधों पे बिठाकर पूरे शहर में घुमाना चाहिए, है ना? कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं एक्चुअली में? जो हम चाहते हैं कर पाएंगे। यही गड़बड़ है। जब सब कुछ इतनी आसानी से होने लगे, यकीन नहीं होता
हम सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, और फिर डरने लगते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। राम और श्याम, सीता और गीता, चालबाज किशन कन्हैया, करण अर्जुन, वो तो पुरंदरम की कहानी थी। हम शक्ल वाली अब तक सिर्फ कॉमेडी फिल्म्स बनी है ना। कितना हंसते थे हम लोग, पता ही नहीं था कि असलियत में ऐसा होगा तो पसीने ही छूट जाएंगे। सच कहूं कभी, जब उसे ट्रेन में पहली बार देखा था, एक सेकंड को तो लगा कि मैंने कोई भूत देख लिया हो। आई वंडर, तुमने जब उसे पहली बार देखा होगा, तुम्हारे दिल पर क्या बीती होगी? अदिति, अदिति, अदिति कैसे हो सकती है? वो तो मुझे गलतफहमी हुई है। अदिति, अदिति, छी, May I?
इसे पैक कर दीजिए। चलो। एक सेकंड एक सेकंड। शादी की लिस्ट में सारी चीजें एकदम सेट है और तुम ऐसी टेंशन ले रही थी। अच्छा वैसे तुम्हें रिंग कैसी लगी? ऋषि, हम्म। वैसे डायमंड थोड़ा और बड़ा हो सकता था ना? क्या बात कर रही हो नेहा, इतना बड़ा ठीक है यार, पर वैसे भी जितना उसका अमाउंट है ना, उसका बिल भरते भरते मेरा तो अकाउंट बैलेंस बिल्कुल खत्म होने वाला है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं किसी बैंक से लोन ले लूं या फिर कहीं जाके डाका डाल दूं। हाँ? तुम देखो, डायमंड की रिंग देखे ना, तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पे, समझे तुम? वैसे भी पिछले 6 साल में आज तक तुमने मुझे कुछ नहीं दिया है। पता नहीं कैसे टीचर से प्यार हुआ है मुझे। अरे सुनो तो। अभी मैं ना कुछ नहीं सुनने वाली। तुम मुझे ये बताओ, हम हनीमून के लिए कहीं जा भी रहे हैं क्या? वैसे अगर तुम पे छोड़ दिया ना, तो तुम तो मुझे कनॉट प्लेस लेके जाके खुश हो जाओगे बस। ऐसा है, मैं इतना भी अनरोमांटिक नहीं हूँ, ठीक है ना? मैंने तुम्हें एक नहीं 2 ऑप्शन दिए हैं, 2। सोचो। पहला ऑप्शन गोवा, दिल्ली की सर्दियों को पीछे छोड़ते हुए तुम और मैं समुद्र की लहरों में हीरो हीरोइन की तरह मोटर बोट पे गाने गाते हुए। बोलो। दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हनीमून हिल स्टेशन पे धौलगंज। धौलगंज, अरे मस्त प्लान है। वैसे भी ना बर्फ टाइप जगह में ना मुझे बड़ा मजा आता है। अरे यार सर्दियों में कौन हिल स्टेशन जाता है, तुम बताओ। ऑप्शन किसने दिया? मैंने। तो फिर? अरे यार तू इधर आ, देख ये जो एक काम करते हैं, हम लोग गर्मियों में चलेंगे। और वैसे भी ये जो हिल स्टेशन पे हनीमून मनाते हैं ना, ये बड़े पापा मम्मी टाइप के लोग होते हैं, ठीक है? उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में थोड़ा सा फर्क है। आजकल की जनरेशन गोवा जाती है, तो हम लोग गोवा जाएंगे, ठीक है? गोवा जाना है तुम्हें? गोवा जाना है तुम्हें? प्लीज यार। मुझे धौलगंज जाना है, धौलगंज जाना है, धौलगंज जाना है, धौलगंज जाना है, धौलगंज जाना है मुझे। अच्छा मेरी माँ, धौलगंज चलते हैं। हैप्पी? पहले बोलो पक्का? धौलगंज फाइनल। ये किसने सोचा था 2 लड़कियां, हूबहू वही शक्ल, वही आवाज, कौन यकीन करेगा? मैंने कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया में हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं, लेकिन अदिति को मरे हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। और नेहा, वो भी ऐसे वक्त पर जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस इत्तेफाक पे यकीन नहीं होता। डर लगता है कि कहीं बना बनाया खेल बिगड़ा तो 900 करोड़ दोबारा हाथ से गए। थैंक्स करण, तुम्हारे बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तुमने नेहा और ऋषि का पीछा किया, उनसे मिलने वाले हर आदमी को खरीदा। आसान नहीं था। इज्जत नहीं कर सकते तो बेइज्जती तो मत करो। बेइज्जती? थैंक यू बोल के। कबीर, क्या दोस्ती में इतना भी हक नहीं बनता मेरा? और ऐसे तो मुझे कई चीजों के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। मुझे अनाथालय से उठाकर पालने पोसने से लेकर इस शर्ट, इस पैंट, इन जूतों तक, सबके लिए थैंक यू। हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। आज जायसवाल ग्रुप में तुमने जो अपनी पोजीशन बना के रखी है, वो अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, और आज जिस तरह से तुमने जायसवाल ग्रुप को अपना सपोर्ट दिया है, वो करोड़ों रुपए देके भी खरीदा नहीं जा सकता। और तुम मानोगे नहीं करण, लेकिन तुम्हारा हमारे परिवार पर बहुत बड़ा कर्ज है। फिर बेइज्जती। क्या हुआ कबीर? लेकिन करण, हमें नेहा का कुछ करना होगा।
मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। हमने अगर उसे ठीक से हैंडल नहीं किया तो वो धोखा दे सकती है। तुम ऋषि की और एमएमएस और वीडियोस बना के भेजते रहो। नेहा को काबू में करने के लिए ऋषि की मौत का डर जिंदा रखना पड़ेगा। क्यों जिद की मैंने दौलगंज आने की? अगर नहीं करती तो फिर आज ऐसा नहीं होता। सुन लेनी चाहिए थी मुझे तुम्हारी बात ऋषि। मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो। क्या देख रहे हो? किस्मत का खेल। मेरी शक्ल पे? हारने वाले की शक्ल पे साफ नजर आ रहा है भांजे। एक्चुअल में कुछ नया नहीं है कहने के लिए तुम्हारे पास। जब देखो वही अपना पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाते रहते हो। एक्चुअल में ये, एक्चुअल में वो। एक्चुअल में अदिति के आने के बाद कबीर के पास अदिति के 900 करोड़ भी वापस आ जाएंगे। इसका मतलब समझते हो भांजे? 900 करोड़ अगर कबीर की जेब में होंगे तो इस जन्म में जायसवाल ग्रुप की लगाम तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आएगी। बैठे रहना जी हजूरी करते हुए, और वहां कबीर मालिक बनकर हुक्म बजाता रहेगा। हाँ ठीक ही तो है, तुमसे कहाँ कुछ होने वाला है। दिन को बताया था, अब तो रात हो गई और कमरे में झांकने तक की हिम्मत नहीं की तुमने। जायसवाल ग्रुप क्या खाक संभालोगे? छोटे सोचो, अगर ये साबित हो जाए कि ये अदिति वो अदिति नहीं है तो? और कहीं ये अदिति ही निकली तो? और कहीं ये अदिति नहीं निकली तो? नहीं, तुम जहां कहीं भी हो मुझे तुम तक पहुंचना ही होगा और तुम्हें वहां से निकालना ही होगा। ये लोग बहुत खतरनाक है। ये लोग मुझे मार देंगे। सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि इन लोगों ने तुम्हें रखा कहाँ है। जरूर इसी कमरे से मुझे कोई सुराग मिल सकता है।
जरूर इसी में छुपाया होगा कुछ कबीर ने। हो सकता है कि मेरे ऋषि के बारे में इसी में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो।